जैसे ही वो बोट के पास पहुंचते हैं, स्कल क्रॉलर उन पर भी अटैक कर देता है और इससे पहले कि वो सबको मार दे, कॉन्ग उस पर एक पावरफुल अटैक करता है। कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच भयानक बैटल शुरू हो जाती है। इसी बीच मेसन पहाड़ी के टॉप पर पहुंचकर फ्लेयर गन फायर करती है ताकि समुंदर में खड़ा उनका शिप सिग्नल देख सके। कॉन्ग एक पेड़ उखाड़ता है और उससे उस मॉन्स्टर के चेहरे पर जोरदार वार करता है, लेकिन स्कल क्रॉलर कॉन्ग को दूर फेंक देता है, जिससे कॉन्ग हेवी चेन्स में फंस जाता है, जिससे उस क्रीचर को एक एडवांटेज मिल जाता है। और जैसे ही वो कॉन्ग को मारने वाला होता है, जेम्स और उसके साथी उस स्कल क्रॉलर पर फायर करना शुरू कर देते हैं। इससे स्कल क्रॉलर का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और फिर वो उनकी बोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक कॉन्ग खुद को चेन से आजाद कर लेता है। असल में वो चेन एक पुराने जायंट शिप की होती है, जिसके साथ एक बड़ा ब्लेड भी लगा होता है। तभी बोट पर उनकी मशीन गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं और वो मॉन्स्टर लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए मेसन अपनी फ्लेयर गन उस मॉन्स्टर पर फायर कर देती है, जिससे उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है। तभी कॉन्ग उस ब्लेड का यूज करके स्कल क्रॉलर की तरफ फेंकता है और उस मॉन्स्टर को बुरी तरह घायल कर देता है। इसी बीच पहाड़ी के ऊपर खड़ी मेसन भी नीचे पानी में गिर जाती है। इसलिए कांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को और ज्यादा मारने लगता है। इसके बाद कांग पानी में हाथ डालकर मेसन को बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है, लेकिन स्कल क्रॉलर अभी भी जिंदा होता है। वो कॉन्ग का वही हाथ अपने मुंह में पकड़ लेता है जिस हाथ में मेसन होती है। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है, लेकिन किंग कॉन्ग अपने हाथ में मौजूद मेसन को नहीं छोड़ता और उस मॉन्स्टर की जीभ खींचकर बाहर निकाल देता है। इसी के साथ स्कल क्रॉलर फाइनली मर जाता है। फाइट खत्म होने के बाद कॉन्ग मेसन वीवर को सेफली रिवर के किनारे रख देता है, जहां जेम्स कॉनरैड उसके पास पहुंच जाता है। मेसन अभी भी जिंदा होती है और फिर दोनों चुपचाप कॉन्ग को वहां से जाते हुए देखते